हनुमान जी हिंदू धर्म में पूजनीय देवता हैं, जो अपनी अपार शक्ति, भगवान राम की भक्ति और अटूट साहस के लिए जाने जाते हैं। वह हिंदू महाकाव्य रामायण में एक केंद्रीय व्यक्ति हैं। लंका का राजा रावण एक शक्तिशाली और चालाक राक्षस राजा था, जो अपने 10 सिरों और महान शक्ति के लिए जाना जाता था। वह एक कुशल संगीतकार और विद्वान भी थे। रावण के कई पुत्र थे, जिनमें इंद्रजीत, जिसे मेघनाद भी कहा जाता है, शामिल थे, जिन्हें दुनिया के सबसे शक्तिशाली योद्धाओं में से एक माना जाता था। हनुमान जी भगवान राम के समर्पित सेवक और अपने आप में एक शक्तिशाली योद्धा थे। वह अपनी अपार शक्ति, बुद्धिमत्ता और अपने स्वामी के प्रति अटूट निष्ठा के लिए जाना जाता था। हनुमान जी ने रामायण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राम को उनकी पत्नी सीता को रावण की कैद से छुड़ाने में मदद की। हनुमान जी को उनके विभिन्न दिव्य रूपों के लिए भी जाना जाता है, जिनमें से सबसे शक्तिशाली अवतार पंचमुखी अवतार है। यह रूप विशेष रूप से शक्तिशाली माना जाता है और माना जाता है कि यह विभिन्न बुराइयों और बाधाओं से सुरक्षा प्रदान करता है। पंचमुखी हनुमान को 5 चेहरों के साथ दर्शाया गया है, जिनमें से प्रत्येक दिव्य शक्ति और सुरक्षा के एक अलग पहलू का प्रतिनिधित्व करता है। हनुमान पूर्वी मुख, साहस, शक्ति और भक्ति का प्रतीक। नरसिम्हा दक्षिण की ओर मुख, दुश्मनों और नकारात्मकता के खिलाफ भयंकर सुरक्षा का प्रतिनिधित्व करता है। गरुड़ पश्चिम की ओर मुख, बाधाओं और नकारात्मक प्रभावों पर विजय का प्रतीक। वराह उत्तर दिशा की ओर मुख, बाधाओं और ग्रह दोषों को दूर करने का प्रतिनिधित्व करता है। हयग्रीव ऊपर की ओर मुख वाला चेहरा, ज्ञान, बुद्धि और मुक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। माना जाता है कि पंचमुखी हनुमान की पूजा करने से साहस, शक्ति, सुरक्षा और आध्यात्मिक मुक्ति का आशीर्वाद मिलता है। अहिरावण, जिसे महिरावण के नाम से भी जाना जाता है, एक शक्तिशाली राक्षस और लंका के राजा रावण का पुत्र था। वह पाताल लोक का स्वामी था। अहिरावण काले जादू और तंत्र में अपनी असाधारण विशेषज्ञता के लिए प्रसिद्ध था। उसके पास अपार शक्ति थी और वह जादू और माया में निपुण था। वह देवी महामाया के भी भक्त थे और उन्होंने मानव बलि के माध्यम से शक्ति प्राप्त की थी। अहिरावण की गुप्त कलाओं में निपुणता ने उसे एक दुर्जय शत्रु बना दिया। वह अदृश्य हो सकता था और बेहोश होने पर व्यक्तियों का अपहरण कर सकता था। इन क्षमताओं ने उन्हें रावण के साथ युद्ध के दौरान भगवान राम और लक्ष्मण के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा बना दिया। रावण द्वारा सीता का अपहरण करने के बाद उसे राम और उनकी सेना के भयंकर प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। फायदा उठाने के लिए रावण के भाई अहिरावण ने हस्तक्षेप किया। काले जादू में माहिर अहिरावण ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल राम और लक्ष्मण का अपहरण करने के लिए किया, जब वे बेहोश थे। उसने दुश्मन के शिविर में घुसपैठ करने और उन्हें पकड़ने के लिए अपनी अदृश्यता और आकार बदलने की क्षमताओं का इस्तेमाल किया। राम और लक्ष्मण के गायब होने का पता चलने पर हनुमान जी दुख और क्रोध से भर गए। वह उन्हें बचाने के लिए अहिरावण द्वारा शासित पाताल लोक में उतरे। पाताल लोक में हनुमान जी का सामना अहिरावण की दुर्जय शक्तियों से हुआ। अहिरावण के जादू ने हनुमान को प्रतिपादित किया। शक्ति और शस्त्र अप्रभावी। इस शक्तिशाली शत्रु पर विजय पाने के लिए हनुमान जी को अधिक शक्तिशाली रूप की आवश्यकता का एहसास हुआ। अहिरावण के काले जादू का मुकाबला करने के लिए हनुमान जी ने दैवीय शक्तियों का आह्वान किया और पंचमुखी अवतार धारण किया। यह रूप 5 शक्तिशाली देवताओं की संयुक्त शक्तियों का प्रतीक है। क्योंकि हनुमान जी को एहसास हुआ कि अहिरावण को हराने के लिए उन्हें एक ही पल में 5 प्रबुद्ध दीपक बुझाने होंगे, जो 5 अलग अलग आयामों और स्थानों पर रखे गए थे। तब उन्होंने पंचमुखी अवतार धारण किया और एक क्षण में झटके से प्रकाश बुझा दिया। पंचमुखी रूप की शक्ति से हनुमान जी अहिरावण के जादू पर काबू पाने और उसे युद्ध में हराने में सक्षम थे। इस जीत ने राम और लक्ष्मण की रक्षा सुनिश्चित की, जिससे उन्हें सीता को पुनः प्राप्त करने की अपनी खोज जारी रखने की अनुमति मिली। यह घटना दैवीय शक्ति की अभिव्यक्ति के रूप में पंचमुखी अवतार के महत्व पर प्रकाश डालती है, जिसे विशेष रूप से अहिरावण के दुर्जय जादू से उत्पन्न अद्वितीय चुनौतियों पर काबू पाने और बुराई पर अच्छाई की विजय सुनिश्चित करने के लिए बनाया गया था।